जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभ ब्रज पालम सुभग सुचालम हित अनुकालम भाववरम भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो वे विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, धन, शूरवीरता और पांडित्य को नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है तथा अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी ने उनका आने की सूचना सुनकर मिलने के लिए पधारे। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते हैं, वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हैं। सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इस कारण यह बताइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत बनकर आ गए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है। उसी के कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। वे अनेक सभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते फिरते और बहुत सा धन प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नामक राजा के पास आए। संगीत कार्य में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृत्तांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती है और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है कि राजा के पास कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं हैं, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने यह वृत्तांत जाकर राजा को कहा। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत का कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र को छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देखकर काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित होकर बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित हो काम के वशीभूत होकर अंदर उदासीन होकर पड़ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि
तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझे एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। गांव से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जनरहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर पांचों में से एक एक करके आना, मैं भी वहाँ पर आऊँगी और वीणा की कुशलता दिखाऊंगी। इस प्रकार तुम भी अपना अपना गुण दिखाना। वह ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान ने कहा कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से वह अति दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता। तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ आया और कादम्बरी भी वहाँ मुनि के स्थान पर पहुँच गई। मुनि ने जैसे पूजा की थी, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगा। उसके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीत रखा था। मेरे आगे दोनों ने ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते हुए देखकर उसने भी गोमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय में अपना सब धन देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इस तरह त्रयोदशी तिथि के दिन कादम्बरी को देखने के लिए ढड नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी वैसा ही किया। प्रातः समय मुनि की तरह गो का दुग्ध पीकर वैरागी को प्राप्त होकर चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उसी प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया। हे भीष्म, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा हमारा पूजन करता है, उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया। धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसे मकान में बंद कर दिया। फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नामक ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा, उसे हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृत्तांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की शैया पर पड़े थे, तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया, उनके ही सामने खड़े रहे। कार्तिक के ठाकुर राधा दामोदर भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय पूर्ण।